गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। कोई वैल्यू दी है हमारे पास 100, लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास 100 वैल्यू है, उसमें कह दिया गया कि 5% या 10% का इंक्रीज हो जाता है, तो हमें कैसे निकालना है। एक बेसिक तरीका है कि पहले उसका 5% जितना हमसे बोला गया है वो हम निकाल लें। तो 100 का 5% कितना होगा, 100 इंटू 5/100 यानी कि 5। अब हमसे इसमें कह देगा कि 5% का इंक्रीज हुआ तो हम 100 में 5 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 105। अगर हमसे कह देगा कि 100 में 5 डिक्रीज हुआ तो क्या कर देंगे, 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा 95। आई बात समझ में। अब अगर हमसे कोई कहता है कि हमारे पास कोई एक उसकी प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेंगे एक्स में अगर कह देगा कि 10% का इंक्रीज हो जाता है, 10% का इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, एक्स का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 0 से 0, एक्स बाई 10 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब अगर 10% इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10। वही तो किया कि इसमें 100 में 5% इंक्रीज हुआ तो 100 का 5% क्या आ गया 5। ऐसे एक्स का 10% क्या आ गया एक्स बाई 10। फिर इसमें हमने 100 में 5 ऐड किया 105। अब हमने x प्लस 10 में क्या ऐड कर दिया x में, तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अच्छा, अब एक तरीका ये भी अपना सकते हैं शॉर्ट में करने के लिए, कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक वस्तु है जिसका हमने एक मान लिया कि 100 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है। उसने कहा कि 20% बढ़ गई, 100 है 20% बढ़ जाएगी कितना हो जाएगा, यही मान के चलो, उसको रुपए मान के चलो, परसेंट छोड़ो। 100 है 20% बढ़ गई तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का। तो हम इसका क्या कर दें, सीधे 120/100 कर दें, ठीक है। तो कितना आ गया, सीधे आंसर कितनी आ गई 100। या फिर इसको ऐसे कर सकते थे, 20% बढ़ा, पहले हम क्या करें 100 का 20% निकाल लें, कितना आया 20, फिर उसको 100 में ऐड कर दें। बात तो वही है ना। अगर हमसे कह देगा कि डिक्रीज होता है, 100 है उसमें से 10% डिक्रीज हो जाता है, तो 100 में 10 घटने के बाद कितना रह जाएगा, मल्टीप्लाई 90 अपॉन कितना आंसर। अगर हमसे कह देता है कि 5% का इंक्रीज होता है 200 पे, तो क्या कर देंगे 200 पे है, लेकिन हम किस पे मान के चलेंगे, हमेशा 100 पे। हमको अपना बेस क्या मानना है, परसेंटेज में अगर बेस होता है क्या होता है 100%। 100% ही तो बोलते हैं, सबसे एक बेसिक होता है बेस जो होता है उसका। और फ्रैक्शन में क्या होता है 1, यानी कि 1/1, यही तो होता है। फुल वैल्यू क्या होगी 100% या फिर 1/1। फ्रैक्शन में होगा तो 1/1, परसेंटेज में होगा तो 100%। अच्छा, हमारे पास 200 रुपए है, ठीक है। अब हमने कहा कि 5% हमारे पास बढ़ गए, तो हमको 200 में नहीं देखना है, 100 पे कितना बढ़ेगा, अगर 5% बढ़ेगा तो 105 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 105 अपॉन, बस। हमको लास्ट में जो गुणा करना है वो किसका करना है, 100 को मान के करना है। जितने परसेंट बढ़ जाए 100 में ऐड कर दिया, बटे 100 कर दिया, 100 से ये चला जाएगा 2 बचेगा ऊपर, इंटू 105, आंसर कितना आ जाएगा 200। बताइए आई बात समझ में कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस इसके। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चीज की कीमत क्या हो गई 20% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। कीमत नहीं दी हुई है, हम अपने मन से मान लेते हैं उसकी कीमत कितनी थी 100। 20% बढ़ जाएगी कितना हो जाएगा, 100 में मान के चलना, एक तो 20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 बटे 100 से 100 कितना बचा 120 हो गई, पहले 100 थी
अब 120 हो गई, 100 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 120 आ जाए? ऑप्शन देखो, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा, नहीं होगा। 1/2 से डिवाइड कर दोगे, 1.2 से डिवाइड कर दोगे तो और कम हो जाएगी 100 से वैल्यू, ये भी नहीं होगा। 0.8 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1.2 से करने पे कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, आई बात समझ में? या तो इसको ऐसे कर लेते, हमने सीधे कर दिया। बेसिक में करेंगे क्या करेंगे, 100 का क्या निकालेंगे, पहले 20%, कितना आया 20, फिर उसको क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे इस तरीके से। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 में 10%, तो हमारी वैल्यू कितनी है 500, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इंक्रीज कह रहा है कि 10% का हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज। तो 10% इंक्रीज तो 100 में कितना इंक्रीज होगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100 बटे 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा 50 इंटू, ये आंसर आ जाएगा कि नहीं बताओ, आ गया, सीधे आंसर आ गया। नहीं तो हम लोग क्या करते पहले, 500 है क्या निकालते 10%, सॉल्व करते 50 निकालते, फिर उसको 500 प्लस 50 करते। अभी ये छोटे क्वेश्चन इसलिए समझ में आ रहा है कि हमसे चाहिए कर लो चाहे कर लो, दोनों में बराबर टाइम लग रहा है। आगे जैसे ही इनकी वैल्यू बड़ी होंगी तो आसान होता जाएगा, देखना 800 पर 25% का डिस्काउंट, देखना दोनों तरीके से करते हैं, पहले बेसिक करते हैं, ठीक है। 800 है, उसका 25% निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 25 का 8 बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 को 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है 200 हो गया। अच्छा बताना 800 था, अब उस पर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब कमी हो गई, तो 800 में 200 चले गए, कितना बचेगा बताइए 600, नंबर 1, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसको, 800 है देखो, अच्छा 100 होती है, अगर 100 में 25% डिस्काउंट हो जाए तो कितना हो जाता है 75, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 75 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 कैसे मल्टीप्लाई किया 0, 56 और 4 क्या किया, सीधे आंसर आ गया। इतना सब हमको नहीं करना पड़ा, सीधे आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहा गया इसमें, किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए, सिंपल, 100 था, 10% की कमी के बाद क्या बचेगा 90, तो 90 अपॉन 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 90, पहले क्या था 100, अब कितना हो गया 90। अच्छा बताओ 10 से डिवाइड कर दोगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 100 में 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना 10 ही रह जाएगा, नहीं होगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 100 है, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10, तो ये भी नहीं होगा। 0.9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 90, ये हो जाएगा। अच्छा 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 110, समझ आएगी बात। अगला क्वेश्चन, हाँ ये करो, बताओ 1000 की वस्तु है, तो हमने पहले उसकी कीमत लिख लेनी है यहाँ पर जितने भी दी होगी 1000। आप कह रहा है 20% महंगे हो गए, तो हमको बेस क्या मानना होता है हमेशा 100, तो क्या करेंगे 100 में 20% बढ़ जाएगी तो बटे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 और डबल 0, 1200 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहाँ है बताओ, आई बात समझ में कि नहीं, पक्का। अब क्या दिया है 600 में 15% की कमी कर दी जाए, बताओ। हम पहले क्या करना होता है, हमको जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेंगे। अब 15% की कमी हो रही तो 100 में 15 के कितने 85 बटे कैंसिल, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, 48 3 51, कितना आंसर आ गया 510। अगला क्वेश्चन,
ये दिया है, करिए इसको। कोई एक संख्या है, 25% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 120 अपॉन कितना आंसर आ जाएगा? पहले कितना था? 100। अब देखो 2.5 से मल्टीप्लाई करो 100 को, 250 आ जाएगा? नहीं, डिवाइड करने पे तो कभी आएगा ही नहीं आंसर। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा हमारे पास? आई बात समझ में? 400 की चीज पर 10% डिस्काउंट मिला। हाँ, अब एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अच्छा देखना, सेलिंग प्राइस क्या होता है? एक होता है कॉस्ट प्राइस, आगे टॉपिक आएगा प्रॉफिट लॉस, उसमें, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसपे हमने मार्केट से कोई चीज खरीदी, सेलिंग प्राइस यानी कि इसको लिखा ही है, उसको बेच दिया हमने, 100 की लेकर आए 120 की बेच दी, प्रॉफिट होगा। 100 की लेकर आए 80 में बेच दिया, वो होगा लॉस होगा। एक होता है प्रॉफिट या लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है। किस पे प्रॉफिट या लॉस? हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो डिस्काउंट दिया जाता है, हम कभी दुकान में जाएंगे, दुकान वाला हमसे कहता है कि इसका प्रिंटेड कितना लिखा है, जैसे लिखा है 1200 रुपए की कोई एक शर्ट है, अब उसने हमसे कहता है कि हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे, तो क्या वो 1200 की खुद लेके आया होता है दुकान में? नहीं, उस 1200 का क्या होता है? मार्केट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जो उसमें लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? एमपी। एक हो गया सीपी, एक हो गया एसपी। सीपी एसपी क्या होते हैं? सीपी यानी जो जिसमें हमने खरीदी, एसपी जिसपे हमने बेच दी, एमपी होता है जो उस पर रेट लिखा होता है। कोई भी हम लोग बिस्किट लेंगे, नमकीन लेंगे, कुछ भी लेंगे, उसमें एक रेट लिखा होता है। अब दुकान के पास गए, उसमें लिखा होता है सेल चलती रहती है, 10% डिस्काउंट, 20%। उसने कहा कि हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, तो जितने में लेके आया होगा उस पर डिस्काउंट देगा, कि जितने का उसमें मार्केट प्राइस होगा उस पर देगा? इस पे देगा। तो उसने डिस्काउंट का मतलब कि पहले 1200 था, उसने कहा कि हम 20% डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 1200 का 20%, 20% डिस्काउंट मतलब कमी कर दी उसने 30%। 100 में 20 का कितना हो जाएगा? 80। तो 80/100 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए? पक्का? अच्छा, ये बात समझ में आ गई तो अब आगे वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा फिर। करिए फिर। इसमें कहा गया 400 की चीज है, ठीक है, यानी कि जो 400 है वो क्या है? मार्केट प्राइस है कि नहीं है उसका? 400 उसका क्या है? मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी। डिस्काउंट इसी पे तो देगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना है ये मार्केट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस, का मतलब नहीं है। कितना डिस्काउंट दे दिया? 10। पहले क्या वैल्यू थी? 400। 10 कम हो गया, कितना बचेगा? 100 में 10 गया 90, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 90/100। ये दो जीरो जीरो कैंसिल, कितना आंसर आएगा? आया था कि नहीं? आई बात समझ में? पक्का? अगला क्वेश्चन करो फिर। बताओ, 200 से 240 होने पर कितना इंक्रीज होगा? पहले कितना है देखो, 200 है, पहले 200 लिखा है हमारे पास, ठीक है। अब कितना हो गया? 200 से कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया।
अब वो 40 जो बढ़ा है किस पर बढ़ा है? नहीं, पहले कितना था? 200। तो 200 से बढ़ के तो 40 हुआ है ना, तो किससे बढ़ा है? 200 से। ठीक है, इंटू 100। क्या हो गया? ये चीज अभी समझ में नहीं आई होगी, इसको हम बताते हैं। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो वहां पे जब नंबर आते हैं हम लोग के, तो कैसे निकालते हैं उसको? बोर्ड में जब टेंथ के मार्क्स, जब टेंथ के बोर्ड दिए होंगे तो कुछ मार्क्स तो आए ही होंगे। कितने आए थे? नहीं, 600 का पेपर होता है बोर्ड में हाई स्कूल का। कुछ नंबर आए, जैसे मान लो 500 आए किसी के, ठीक है, किसी के इतने नंबर आए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? 500 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं ना। इसका मतलब जो हमको मिला है वो ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं। हमेशा टोटल क्या कहाँ होगा? टोटल हमेशा नीचे होगा, ठीक है। जो हमको मिला है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जो भी हम उसमें क्वेश्चन में करते हैं, जिसमें उस फंक्शन में जो भी हम क्रिया करेंगे वो ऊपर रखेंगे। कम कर देंगे तो भी ऊपर, बढ़ा देंगे तो भी ऊपर, लेकिन नीचे क्या रहेगा? टोटल मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आएगी नहीं? जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे पास 100 रुपए थे, उस पे हमने, अब वो 170 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? पहले कितना था इनिशियल, या टोटल वैल्यू कितनी थी पहले? पहले कितनी थी टोटल वैल्यू? हमेशा इनिशियल लिखते हैं ना। 600 में थे, इतने तो उन्होंने कहा था ना कि 600 में, लेकिन तुम्हें कितने मिले? टोटल कितने थे पहले? यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी, पहले वाली वैल्यू थी, जो सब प्रारंभिक मात्रा थी, वो कितनी थी? 100। अब इसका परसेंटेज निकालना है, सिंपल से 100 से क्या कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखना, हम फिर से समझना, एक क्वेश्चन और बताते हैं। 200 रुपए की एक चीज लेके आए, ठीक है, 180 में हमने बेच दी, हमको लॉस कितने का हुआ? 20 रुपीज का हुआ। ये 20 रुपीज का लॉस हुआ ना, अगर हमसे कोई कहते परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, तो कैसे निकालेंगे? जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको ऊपर लिख देंगे। इंक्रीज डिक्रीज कितना हो रहा है? 20। इनिशियल वैल्यू क्या है? 200। ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी कि नहीं होगी? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 5। 10 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे थे ना, इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए मान लो कि 200 हमारे पास है, उसने कह दिया कि 200 में 10% का डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज का मतलब 100 में 10 चलेगा, कितना बचेगा? ये करते थे कि नहीं करते थे? ये करते तो आंसर 180 आता कि नहीं आता? हमने ये सीखा कि 200 से 180 पहुंच गए। अब उसने हमसे पहले कह दिया कि हम 200 से 180 पहुंच रहे हैं, बताओ कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? आई बात समझ में? एक क्वेश्चन है तुम्हारे में कि 100 थी, 1000 की चीज थी, उसने कह दिया कि 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने के बाद तुमने कैसे निकाला कि इसको 120/100 किया? यही किया था कि नहीं किया था? इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आंसर आ गया? 1200 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर ये क्वेश्चन कह देता कि तुम्हारे पास 1000 रुपए की चीज थी, अब वो 1200 हो गई है, कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया? कितना इंक्रीज हुआ है टोटल? अगर हम उसमें कॉस्ट में देखें, वैल्यू में, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में, तो 200 हुआ कि नहीं हुआ? अब कितना परसेंटेज? तो जो कुछ हुआ है, जो हमको मिला है, जो इंक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, वो कितना है? 200। ये बात समझ में आएगी नहीं? इनिशियल वैल्यू हमारे पास प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 1000। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20% आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, आई बात समझ में कि नहीं? पक्का? क्लियर? तो आगे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। किस नंबर तक पहुंच गए थे?
ये हो गया था, ये वाला था ना। 200 था हमारे पास, कितना हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, जो हुआ घटा बढ़ा वो कितना है, 40। किस पर घटा बढ़ा है, इनिशियल वैल्यू क्या थी 200। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2020 कैंसिल, 20% आ गया कि नहीं बताओ, आई बात समझ में। 10वां क्वेश्चन, 500 से 400 होने पर डिक्रीज कितना होगा, अभी इंक्रीज हो रहा था, अभी हमारे पास 500 था, इससे कितना हो गया 400, कितना डिक्रीज हुआ 100। हमको उससे मतलब नहीं है, जो हुआ उसको कहाँ रख देंगे ऊपर, इनिशियल वैल्यू कहाँ रख देंगे नीचे, परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 से इसमें कटेगा 20% आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये तो हमसे परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है ना, अगर हमसे फ्रैक्शन में डिक्रीज पूछ लेता तो सीधे हम ये कर देते ना 100/500, डबल जीरो कैंसिल 1/5, पहले 1 था उसका 1/5 कम हो गया। आई बात समझे कि नहीं, पक्का ये समझ में आ गया। किसी वैल्यू में 50% की वृद्धि होती है तो नया मान क्या होगा बताओ, वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार कर चुके हैं, पहले 100 थी, 50% बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी बताओ, 150/100 करोगे, आंसर 150 आएगा। पहले 100 थी, 100 से 150 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा 0.5 का, 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15.0, 100 में 1.5 का मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1.5, हाँ तो क्या हो जाएगा 1500, एक के बाद हम लोग 150 तो बचेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। अगला क्वेश्चन, अब ये समझो, अभी तक एक एक क्वेश्चन करते जा रहे थे, एक एक चीज उसमें हो रही थी, अब इसमें 2-3 चीजें होंगी। कैसे, पहले क्या कहा गया है कि 1200 की वस्तु पर 20% और फिर 10%, पहले 20% डिस्काउंट देता है फिर 10% देता है, यानी कि हमारे पास कितनी वस्तु कितने की है, अच्छा हमको पहले 20% डिस्काउंट देना है, कितना दे देंगे बताओ, 100 पे 20% डिस्काउंट देंगे कितना हो जाएगा 80, यहाँ आप क्या करेंगे 80/100 करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, ये मैं वैल्यू आ गई, ये तो इसको निकाल लो पहले, क्या करेंगे 12 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 96, 960 रुपए हो गई, 1200 की थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद 960 हो गई। अब उसने कहा है कि फिर से 10% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि फिर से 100 में 10 मतलब 90% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आएगी नहीं, तो क्या जाओगे 9 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 4 5 864 होगा कि नहीं होगा बताओ, पक्का 864 हो गया। अब पूछा फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी, लास्ट में वैल्यू कितनी आई, कितना कमी हो गई, 1200 से 864 आने में कितना डिस्काउंट हुआ टोटल, तो हम लोग 1200 में क्या कर लेंगे, 1200 में 864 माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कितना बचेगा बताओ, 336, 336 रुपए की कमी हुई कि नहीं हुई बताओ, 336 की कमी किस पर हुई है 1200 पर, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जीरो खत्म। अब 12 से इस पे काट दो, 12 से किसको 336 को, क्या आएगा 24, कितना बचेगा 9, और 12 अट्ठे 28 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 28 आंसर कहाँ है ऑप्शन नंबर, आई बात समझ में कि नहीं, अभी नहीं आई, एक बार फिर से, ठीक है। बताइए सर,
स्टार्टिंग में हमारा कितने रुपए की थी? पक्का? पहले हमारा 1200 रुपए था, ठीक है। उसने कहा कि 20% डिस्काउंट हो गया, यानी कि हमको तो एक क्वेश्चन मांगे, चलो कि उसमें 20% डिस्काउंट हुआ, कितना हो जाएगा? तो 1200 का 20% निकालेंगे तो 80 कर देंगे, डिस्काउंट हो रहा है तो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 960 आंसर बचेगा कि नहीं बताओ? सिर्फ अगर एक क्वेश्चन पूछता कि 1200 में 20% डिस्काउंट होने के बाद कितना बचेगा, तो 960 बचेगा ही नहीं। अब उसने इसी क्वेश्चन को बता दिया कि 960 पे उसने फिर से 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया कि 960 में 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो क्या कर देंगे? 90/100। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक जीरो ये गया, 9 इंटू 96 करेंगे कितना आएगा? 864। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी? ठीक है, अब कितनी हो गई? हो गई। अब क्या करेंगे बताओ? कितना आएगा इनका डिफरेंस? 336 किस पर है? 1200 पर। ये इनको काटेंगे कितना देगा? 28। लेकिन अच्छा सुनो, इसमें दो ही चीज करा दी। अगर यहाँ पे 960 के बाद पूछ लेता कितने परसेंट डिस्काउंट, वो तो पहले ही दिया था 30%। अच्छा बताना कि इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन में करना हो तो? सोचो। हमने पहले 1200 का 80% निकाला, क्योंकि 20% डिस्काउंट हुआ था। फिर हमने 1200 का 10% डिस्काउंट, मतलब उसी आगे जो वैल्यू आई उस पर 10% डिस्काउंट किया। अगर हम ये एक साथ कर दें पूरा, मतलब कैसे? मतलब अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें? उसने कहा था कि 1200 रुपए की हमारे पास बस थी, ठीक है। पहले उसने कहा कि पहली बार 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरी बार में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, फाइनल डिस्काउंट हमसे उसने पूछा था। यही क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ? फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज। क्या करेंगे बताओ? एक तरीका हमने बता दिया, एक देखते हैं ना। 1200 है, पहले 20% डिस्काउंट हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा बताओ? 80/100 होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं? करने के लिए अब जो इसका आंसर आएगा उस पे ही तो हम लोग करते हैं 90/100। तो अगर ये पूरा प्रोसेस एक साथ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो कट रहा है काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये गया, इससे ये गया, ऊपर कितना बचा? 12 × 8 × 9। इनको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? ठीक, आई बात समझ में? स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था? 1200। अब कितना हो गया? 864। कितना आ गया? 336। स्टार्टिंग कितना था? 1200 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बताओ आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, 28% आ गया। ठीक, या तो बात तो एक ही है ना, हमने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर दिया, लेकिन इसका तरीका दूसरा एक और हो सकता है। क्या होगा तरीका बताओ? इसका तरीका क्या हो सकता है एक और? इसका एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, प्लस माइनस हमने लगा दिया है। इसका मतलब क्या हमें समझा रहे हैं, बाकी होता क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। पहले दोनों को ऐड करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 का डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी। कैसे? हमारे पास क्या था कि पहले 20% का डिस्काउंट हो रहा था, फिर 10% का डिस्काउंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अच्छा बताना कि 20% डिस्काउंट का मतलब माइनस हो रहा है, 10% डिस्काउंट का मतलब माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये होता है प्लस माइनस का, कि अगर इंक्रीज होगा तो हमको प्लस का साइन लेना है, डिक्रीज होगा तो हमको माइनस का साइन लेना है। हमारे पास पहले क्या हो रहा था? हमको 1200 से कोई लेना देना ही नहीं है, हमको सीधे आंसर परसेंटेज से निकालना था। क्या कितना लास्ट में परसेंटेज होगा? पहले कितना डिक्रीज हुआ बताओ? 20%। डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस लगा देना,
फिर दोबारा कितना हो रहा है 10%, डिक्रीज हो रहा है इसलिए फिर से माइनस लगा दिया। अच्छा होता ना, इंक्रीज हो, दोबारा इंक्रीज भी तो हो सकता है कि पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, तो हमने क्या किया -20 -10। अच्छा बताना दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस 20 इंटू 10 100 आया कि नहीं। ये माइनस का 30 हो जाएगा प्लस ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 -30 प्लस का 2 कितना आंसर आएगा -28 आया। -28 का मतलब क्या होता है कि 28% का डिक्रीज। आई बात समझ में कि नहीं, समझ गए पक्का, हमको वो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब देखते हैं एक बार इसी तरीके के क्वेश्चन आगे हम कर देते हैं। पहले अब तुमसे कहा गया कि 1500 की एक वस्तु है, उस पे पहले 15% इंक्रीज होता है फिर 10% डिक्रीज होता है। ये इंक्रीज का सिंबल है डिक्रीज सिंबल। फाइनल में बताना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। हमको इससे कोई लेना देना है नहीं। पहले देख लो क्वेश्चन, इंक्रीज हो रहा है मतलब 15 क्या होगा प्लस का, माइनस डिक्रीज हो रहा है 10 का। अच्छा प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 15 इंटू 10/100। अच्छा बताना 15 में 10 गया कितना बचेगा 5, माइनस ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/5 दूनी 10, 10 में 3 गए 7 मतलब 3.5 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये प्लस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर हमारा प्लस का आ रहा है, कहीं माइनस तो है नहीं, 5 बड़ा है 3 तो छोटा है, 3.5 आंसर आया प्लस का है, मतलब क्या होगा लास्ट में वैल्यू इंक्रीज ही हो रही होगी। फाइनल हमारा क्या होगा 1500 में 3.5% का इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, पक्का कर लोगे तो करो। कह रहा है पहले 10% बढ़ाया फिर 10% घटाया। करिए इसको अपने मन से आप लोग, कितना 1% इंक्रीज या डिक्रीज। अब ये देखो कैसे इंक्रीज डिक्रीज कैसे, हाँ क्या हो रहा था पहले 10% बढ़ा तो प्लस का 10 कर दिया, फिर 10% घटा -10 कर दिया, प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 10 इंटू 10/0 10 प्लस का -10 का क्या हो गया 0, -1, 0 में माइनस बन जाएगा -1, तो -1% का मतलब क्या हो गया 1% डिक्रीज। आई बात समझ में कि नहीं, पक्का क्लियर। अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। 100 में 25% की वृद्धि कर दी कितना हो जाएगा बताओ 125, बिना करे आंसर बिना पेन उठाए हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, बिना पेन उठाए। 750 पर 20% की कमी, पहले कितना था 20% के बाद कितना बच जाएगा 80, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 75 इंटू 8, 8×5 = 40, 8 से 56 4, आहा हमसे कितना 750 से कितना हो गया, हाँ 750 से कितना हो गया 600, कितने कमी हुई। आई बात समझ में कि नहीं, किस चीज की कीमत 20% कम हो जाए तो वो हो जाएगी, सिंपल है 20% कम हो जाएगी मतलब 80 हो जाएगी, मतलब कि 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, 300 से 360 होने पे कितना परसेंट इंक्रीज होगा बताओ। 300 से 360 कितना बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, कितने परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20 आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो,
900 की बस 10%। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया। 10% पहले महंगी हुई, मतलब इंक्रीज हुई, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। फिर 10% सस्ती हो गई, मतलब -10, -10। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 × 10, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा -1, यानी कि 1% डिक्रीज हो गया टोटल वैल्यू हमारी, 1% डिक्रीज हो रही। फाइनल में हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 1% घट के। स्टार्टिंग कितना है 900, अब 900 में 1% घटा देंगे, मतलब 100 में 1 गया, कितना बचेगा 99। 99/100 कर देंगे कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ। अब 9 9 81, और 9 9 81 और 8, 81 में कितना जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा 89, यानी कि 891। बताओ। ऑप्शन ही गलत होगा, 891 रहेगा। आई बात समझ में, समझिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी मान में 40% की कमी होने पर नया मान कितना रह जाएगा 40। 100 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये नहीं होगा, 0.6 होगा। आई बात समझ में पक्का। अगला क्वेश्चन 20, 2000 की चीज पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है 25%। अच्छा 2000 की चीज है, 25% डिस्काउंट मिला, यानी उसकी वैल्यू कितनी थी 2000। 100 पे 25 का मतलब कितना हो गया, अपॉन 0,000 और 75 × 20 कितना आ जाएगा 1580। कहाँ से आ जाएगा, अच्छा 1580 हो गया, ठीक है। एक क्विज कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट बिना पेन उठाए। पढ़ो क्या लिखा है। 2000 है, 25% डिस्काउंट हो गया, कितना अभी किया है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। हाँ अब बताओ। 1500 है, 10% इंक्रीज हो गई, मन में करो। 1500 थी, 10% इंक्रीज मतलब 110 हो जाएगा। कितना था 1500, 1500 था, 10% बढ़ने का मतलब 110 करेंगे, बटे 100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 15 × 110 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0, 15 का नाम 15, 15 का 15 16, 1650। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। इसको आसानी से कैसे करेंगे देखो। हाँ अब ये सोचो, क्या लिखा है ऑन ए सेल फॉर 800, मतलब बेचने के बाद उसका मूल्य कितना है 800 रुपए, और 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो पूछा क्या ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब कि इसमें क्या होगा बताओ। हाँ पहले कुछ हमारे पास रही होगी, क्या कोई वैल्यू रही होगी हमारे पास स्टार्टिंग में, कोई पहले कुछ वैल्यू थी, अब कितनी हो गई 800, और कह रहा है कि 20% इसमें क्या हो गया है डिस्काउंट हुआ है, मतलब 20% कम हुई है। 20% कम होने के बाद इतनी थी, तो इसको 20% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, नहीं यही गलती मत करना। देखो इसको हम मान लेते हैं एक्स थी कोई वैल्यू, ठीक है, एक्स पे हमने क्या किया 20% बढ़ाया, मतलब क्या करेंगे 120/100, ये क्या हो जाएगा 800, यही तो वैल्यू है। एक्स पे अगर हम कोई वैल्यू होती है उसमें हम 120% बढ़ा देते तो 800 आता कि नहीं आता, 800 है यहाँ पर कि नहीं है, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, पक्षांतर करना आता है,
x है 800 है, ये 10 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 12, 0 0 कट गया है ना, 2 से काटेंगे 6 5, फिर 2 से काटेंगे 3, 400, ओ सॉरी 20% डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पे x पे क्या करेंगे बताओ, 20% का डिस्काउंट मतलब 80 करेंगे नहीं करेंगे, 80/100 करेंगे, अब कितना हो जाएगा वो 800 के बराबर हो जाएगी वैल्यू, ये 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 गुणे 10/8, 8 से ही कट जाएगा 100 आएगा, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगी नहीं। अब बताओ 1000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, आई बात समझ में कि नहीं, पक्का। पहले 5% बढ़ती है, फिर 2% कम हो जाती है, फाइनल कितनी होगी, पहले 5% बढ़ी मतलब +5, फिर 2% कम हो गई यानी कि -2, -5 इंटू 2 अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा, 5 में 2 गए 3, -1/10 होगा कि नहीं होगा बताओ, 5 दूनी 10 होगा, ऊपर नीचे 100 होगा, ये होगा कि नहीं, तो कितना बचा 3 -1/10 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना 30, 30 में क्या 27/10 आया कि नहीं आएगा बताओ, 27/10% कितना हो गया, 27% प्लस का आया मतलब इंक्रीज हो जाएगा, पहले 27/10 का मतलब क्या है, इसका परसेंटेज 2.7 आया कि नहीं आएगा बताओ, 10 के इधर करेंगे 2.7 आया कि नहीं आएगा, ये बात समझ आएगी नहीं, पक्का। अरे 2.7 है, पहले कितनी थी 10,000, अब उसकी 2.7% इंक्रीज हो गई, 100 में 2.7 जुड़ जाए कितना हो जाएगा 102.7, ये बात समझ में आएगी नहीं, 100 बटे ये 0 0 कैंसिल, 2 इधर जाएगा तो 1027, ये आ जाएगी नहीं आएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा, 10,270 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 9 ए होना चाहिए, 70 आएगा। अरे सॉरी एक था यहाँ पे 9 होगा 2.9, तो मैं देख 10 में 30, 30 में गए 29 बचेगा ना, तो 2.9 होगा, ठीक है, आप सही है ना, हाँ ठीक है समझ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ 15% डिक्रीज होने के बाद उसका रेट 92 रुपए है, तो पूछा गया पहले कितना था, इंक्रीज बाय 50% एंड, हाँ पहले कितना था बताओ, पहले कितना रहा होगा x, फिर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले x था, x में 115/100 हो गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया 92, तो x की वैल्यू निकालनी है 92 गुणते 100/115, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 20, 23 चौको 92 और 4 दूनी 8, मतलब पहले उसकी रेट क्या था 80, आंसर आ गया। ए ऑप्शन ठीक, अगला 80 में 60 नंबर आए उसके, कितना परसेंट हुआ 60 नंबर आए, किस पे उसके पहले स्टार्टिंग में कितने नंबर थे, पूर्णांक कितने का है 80 का, आए कितने 60, परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, इसको 4 से काटेंगे ऊपर 25, 25 दिया 75% आया कि नहीं बताओ,
कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कार से वैल्यू डिप्रिसिएट मतलब घट गई 10% ईच ईयर, ठीक है। इट्स करेंट वैल्यू 1 साल का पूछा गया है। एक कार का मूल्य कितना है? 4.5 लाख। 10% कम हो जाता है 90 बटे ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई 9 जीरो जीरो 9 पन्ना 45 4 9 36 4 40 40 40 500 ये वाला ऑप्शन नंबर बताओ सही है। अगला बताओ। पहले उसने जो उसका मार्केट प्राइस है उसको बढ़ा के लिख दिया। कितना? पहले उसने कितना बढ़ा दिया बताओ? इस शॉपकीपर्स उसके मान लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग में 100 रुपीज था, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 था या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। हमसे लास्ट में क्या पूछा गया? सेलिंग प्राइस। हम मान लेते हैं पहले उसका 100 था, ठीक है। 30% बढ़ा दिया, इंटू 130 किया, अपॉन 100 किया। पहले उसने क्या किया? 130 रुपए उसका क्या कर दिया? एमपी मार्केट प्राइस 130 कर दिया। अब कह रहा है कि हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब इस पे डिस्काउंट देगा, मतलब 90 बटे 13 इंटू 9 कितना होगा? 117। मतलब 117 में उसने बेच दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना था? 500, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या माना है? हमने क्या माना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 100। एक्चुअल वैल्यू 100 की कितनी है? 500। ये बात समझते हैं, हमको दूसरी तरीके से बताएंगे। 100 की वैल्यू कितनी है? 500, यानी कितने गुना ज्यादा है? 5 गुना। 100 का 5 गुना ज्यादा है 500। अब हमारे पास ये 117 आया है, तो फाइनल आंसर इसका कितना होगा? 5 गुना 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5 585, ठीक है। देखो दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे कि हमें पहले एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी 500, तो हम क्या कर लेते? पहले ही 500 रख लेते वहां पर। कॉस्ट प्राइस क्या दिया था हमारे पास? 500 दिया था कि नहीं दिया था? 500 दिया था। उसने क्या कहा कि हमने क्या किया? उसको बढ़ा दिया 30%, यानी कि 130 कर दिया बटे 100। ये उसका क्या आ गया? एमपी। अब उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट यानी कि इंटू 90 बटे 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 5 इंटू 13 इंटू 9, यही बचा। 13 बचे 65 इंटू 9, 9 पना 45 4 54 4 नहीं 9 पना 45 की 5 80 लगे 4 54 4 58 500। बताओ सही है कि नहीं? ये तो 100 मान के कर लो। अगर यहाँ पे 500 ना दिया होता तो उसी तरीके से करते ही नहीं करते, ठीक। अगला क्वेश्चन। 1200 इंक्रीज बाई 20%। बताओ, सोचते जाना। 100 में 20% बढ़े कितना बढ़ेगा? 100 में 20% कितना होगा? 20%, 120 हो जाएगा। तो 1200 में है, यहाँ पे हमारा 1200 है, 120 करेंगे बटे 100 कर देंगे नहीं कर देंगे? जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना आ गया? 12 12 144 डबल जीरो, सॉरी जीरो कौन सा आएगा? 144 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में कि नहीं? अभी कर तो रहे थे इसके पहले ऑप्शन। 50 से 55 हो जाता है, पहले क्या था? 50, अब कितना हो गया? 55। कितना बढ़ गया? इंक्रीज है 5%, मतलब 5 बढ़ रहा है, 5% नहीं है। 5 किसका है? 5 नहीं 5 किस पे बढ़ रहा है? इनिशियल 50 इंटू जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 2 पंचे, आंसर कितना आएगा? कभी ये 5 आने पर सीधे 5 आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।